प्रकरण 3 निर्गुण काव्यधारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। कुतुबन ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। उन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम से सन 909 हिजरी यानी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्य में आध्यात्मिक आभास हैं। कहानी का सारांश यह हेमचंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योग्य होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां उसके पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहां वह 12 वर्ष रहा। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। रुक्मिणी पुनि वे सही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहिनी आनु। मंझन, इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है, जिससे इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयाँ अर्धांगिनियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात
रसनगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आई। वहाँ जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रख आई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्टमित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस कुमार का प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता लगाकर कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपने माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पर पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न माना तब माता ने शाप दिया कि तू पक्षी हो जा। तब वह पक्षी होकर उड़ गई। तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतीक्षा की कि मैं तुझे तेरे प्रीतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारसनगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उससे ऊपर जल छिड़का और फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। यह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी। इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में जाता है और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे प्रति खंडित है।
पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्म जन्मांतर और योगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसे कि मंझन कहते हैं, देखत ही पहचाने तो ही, यही रूप जही छद्रियो मोही, यही रूप बुत आहे छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति ओ सियूं, स्यों यही रूप त्रिभुवन कर जीऊं, यही रूप प्रकटे बहु भैसा, यही रूप जग रंक नरेसा। ईश्वर का विरह सुक्तियों के यहाँ भक्ति की प्रधान संपत्ति है और जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी की आँख नहीं खुल सकती। बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहियक परे तपारा, बिरहा के जगत अमीरथा जाही, बिरह रूप यह सृष्ट सबाही, नैन ब्रह अंजन जिन सारा, बिरहा रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि सरीस बिरह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, गज मोती गज कोई, चंदन की वन वन उपजे, बिरहा की तन तन होय। जिसके हृदय में यह विरह होता है, इसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास उनके रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंजन की रचना का यद्यपि ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सकता है, पर यह निसंदेह है कि रचना विक्रम संवत 1550 और 1595 पद्मावत का रचनाकाल के बीच और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयऊँ पतारा, मधुपात मुग्धावती लागी, गगनपुर होई गबैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयऊँ, मृगावती कह जोगी भयऊँ, सादे कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर किन्न बियोगू, प्रेमावती कह सुर बर साधा, उषा लागी अनिरुद्ध बर बाधा। इन पदों में जायसी के पहले के 4 खंडों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। जिस प्रकार ये नाम आए हैं वह यदि रचनाकाल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे की ठहरती है। जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा
है जिसे खंडावत, कुंदावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा। यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसीदास ने अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे ना हिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोई उचार। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी संवत 1700 मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। कवित्व सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। अगले मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। इस पंक्ति का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्मकाल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ यह निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 927 आहा, कथा आरंभ बेन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन आरंभ बेन कवि ने 927 हिजरी यानी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार साहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानु, चारहों खंड तपे जस भानु। ओ ही छाज राज ओ पाटू, सब राज भूमि धरा ललाटू। शेरशाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी संवत सन 1540 ईस्वी में हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। उसमें भी 9 से 27 ही पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जाति जखन रचिल, ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवशत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली है, जिसमें सत्ताईस और 47 प्रायः एक ही तरह लिखे जाएंगे। इसमें कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। जायसे अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका
बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाज शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। ये काने और देखने में क्रूर थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले, मोही कहाँ शेषी की कोह रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते रहते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिर कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी का अक्षय कीर्ति का आधार है। पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती हैं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है, वह उसके द्वारा व्यक्त ना हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हो। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता से प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक नायिका लिख लिए हैं, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर। पद्मावती कथा संक्षेप में इस प्रकार है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर नहीं कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था, जिसका वर्ण सोने के समान था और जो
पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक पहेली के हाथ पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने उसे लिया। धीरे धीरे रत्नसेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया, तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदर भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा न करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चुचेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रत्नसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मावती के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से योग्य होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था। साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाज़ों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा, और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह ना कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघलगढ़ पर चढ़ो, तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रत्नसेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्वसेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्वसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और कुछ दिनों के उपरांत दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रत्नसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, और पंडित को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्यवाही मालूम हुई, तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रत्नसेन को पत्र भेजा,
जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई को तैयारी करने लगा। कई वर्षों तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा और उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्ताव के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक पर पहुंचाने गए तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के यहाँ यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रत्नसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रत्नसेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रत्नसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिससे सुनते ही राजा रत्नसेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रत्नसेन दोनों मारे गए। रत्नसेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इन कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती हैं, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। तन चित बुरमन राजा कीन्हा, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जय पंत दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एहि चित बंदा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। यद्यपि पद्मिनी की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद देखिए। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुलकाई। शशिमुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झाँपि लिन्न छहु पासा। हो नई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लिन्न जनुराहा। भोली चकोर दीठी मुखलावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा।
पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अंत सौंदर्य की ओर, उसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं। बरुणिका बरनो इमि बनी, साधे बान जान दुई आनी, उन बानन असको जो न मारा, बेधि रहा सगरो संसारा, गगन नकथ जो जाहि न गवे, गने वे सब बान ओहि के हने, धरती बान बेधि सब राखी, साखी ठाड़ देहि सब साखी, रोम रोम मानुस तन ठाड़े, सूतहि सूत बेध अस गाड़े, बरुनि बान अस ओपह, बेधे रन बन ठाक, सोझहि तन सब रोआ, पंखी ही तन सब पाख। इसी प्रकार योगी रत्नसेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम क्रोध आदि विकारों की व्यंजना की है। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल सोई, हे आगे पर्वत के बाँटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा, बीच बीच नदी खोह ओनारा, ठावहि ठाव बेठ बटवा पारा। उस्मान ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे और चारों भाइयों के नाम थे शेख। अजीज शेख, मानुल्लाह शेख, फैजुल्लाह शेख हसन, इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 ईस्वी समय 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि आदि होता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई, वचन समान सुधा जग नाही, जय ही पाए कवि अमर रहाही। मोह चाहूँ उठा पुनि ही ये, हों अमर यह अमृत सिए, अमृत पिए। कवि ने जोगी ढूढ़न खंड में काबुल, बदख्शा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंहल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है योगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। वलम द्वीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई जहीं कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन केरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही हैं, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि के कल्पित है। जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है, कथा एक में ही उपाई, कहत मीठ ओ सुनत सुहाई। कथा का सारांश यह है, नेपाल के राजा धरणीधर पंवार के पुत्र के लिए कठिन व्रत
पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देव प्रेत की एक मड़ी में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। और कोई उपयुक्त स्थान न देख दोनों ने राजकुमार को राजकुमार की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मड़ी में रख आए। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए, पर वहाँ वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मड़ी में गया और वहाँ बड़ा भारी अन्न सत्र खोल दिया। राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम विहल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का यह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने कुटीचर का सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उस अन्य सत्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहां एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ। पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहां उसे एक अजगर निकल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वनमानुष ने उसे एक पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वनमानुष ने उसे एक अंजन दिया, जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को भी एक पक्षीराज ने उड़ा और उसने घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई
तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया। भोजन में अपना हार रखवा कर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ाया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती के चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतीक्षा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुंवर गिरनार की यात्रा के लिए गया। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद किया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहाँ पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों में राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग में ही कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने उसे मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वहीं सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा, जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। जैसा कि कहा जा चुका है, उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवि ने 5-5 चौपाइयाँ अर्धालियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं, इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि देखूं देते हों आपन अंसा, अब तोरे होई हों निज बंसा। कमलावती और चित्रावली अविधा और विधा के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। साधन काल में अविधा को बिना दूर रखे विधा सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जायसी की ही पद्धति पर नागर सरोवर यात्रा दान महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ लें
उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती हैं और नहीं पाती हैं। सरवर ढूंढी सबे पची रही, चित्रिन खोज न पावा कही। निस्की तीर भई बैरागी, धरे ध्यान सब बिरन बिन लागी। गुप्त तो ही पावही, का जानी सरगट मह जो रहे छपानी। चतुरानन पढ़ी चारों वेदू, रहा खोज पे पाव न भेदू। हम अंधी जहीं आप न सूझा, भेद तुम्हार कहाँ लो बूझा। कौन सिठाऊं जहाँ तुम नाही, हम चक ज्योति न देखहि काहीं। खोज तुम्हार सोजेहि, दिखरा वहु पंथ। कहाँ होई जोगी भय, और बहु पढ़े ग्रंथ। विरह वर्णन के अंतर्गत षट ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है। ऋतु बसंत नो तन बन फूला, जह जह भोर कुसुम रंग भूला। आदि कहाँ सो भंवर हमारा, जहि बिनु बसत बसंत उजारा। रात बरन पुनि देखी न जाई, मानहु दवा तहु दिसि लाही। रतिपति दुरद ऋतुपति बली, कानन देह आई दलमली। शेख नबी ये जौनपुर जिले में देशपुर के पास मऊ नामक स्थान में रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है, तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती हैं, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उसका प्रभाव भी वैसा ही नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गई, उसका संक्षिप्त उल्लेख आगे किया जाता है। कासिम था ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने साहे वक्त का इस प्रकार उल्लेख करके मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानु, कामन गुण ओहि केर बखानु। छाजे पाट छत्र सिर ताजू, ना वही शीस जगत के राजू। रूपवंत दर्शन मुहुराता, भागवंत ओहि किन्न विधाता। दरबवंत धर्म महपूरा, ज्ञानवंत खड़ग मह सूरा। अपना परिचय इन शब्दों में लिखा है। दरियाबाद माझ मम ठाऊं, अमान उल्लाह पिता कर नाऊं। तहवा मोहि जन्म विधि दीना, कासिम नाव जाति कर हीना। तेहु बीच विधि किन्न कमीना, ऊंच सभा बैठे चित दीना। ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब्भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा। ऊंचा पंथ प्रेम का होई, तहि मह ऊंच भये सब कोई। कथा का सार कवि ने यह दिया है। कथा जो एक गुप्त मह रहा, सो परकट उधारी में कहा। हंस जवाहिर विधि अवतारा,
निर्मल रूप सो दई सवारा। बलख नगर बुरहान सुल्तानु, तेहि घर हंस भये जस भानु। आलम शाह चीन पति भारी, तेहि घर जन्मी जवाहिर बारी। तेहि कारण वह भायऊ वियोगी, गयऊ सो छाड़ी देश होई जोगी। अंत जवाहिर हंस घर आनी, सो जग मह यह गयऊ बखानी। सो सुन ज्ञान कथा में कीन्हा, लिखऊँ सो प्रेम रहे जग चिन्हा। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सबरहद नामक स्थान में रहने वाले थे। जौनपुर जिले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर हैं। पीछे सबरहद से ये अपने ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन को और कोई वारिस न था, इससे ये ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद ही में रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान में हैं, जो सबरहद कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 80 वर्ष की है। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलमी थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई है। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। करो मोहम्मद शाह बखानो, सूरज है दहली सुल्तानो। धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न संवरे सो दुख पावा। बहुते सलातिन जग केरे, आई साहस बने हैं चेरे। सब काहूँ पर दया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। मन द्रग सो एक राति मझारा, सुझी परा मोहि सब संसारा। देखऊँ एक नीक फुलवारी, देखऊँ तहाँ पुरुष ओ नारी। दो मुख शोभा बरनि न जाई, चंद सूरज उतरे भुई आई। तपी एक देखऊँ तहि ठाऊँ, पूछऊँ तासो तिन्ह कर नाऊँ। कहाँ अहे राजा ओ रानी, इंद्रावती ओ कुंवरगी यानी। आगमपुर इंद्रावती कुंवर कलिंजर राय, प्रेम होते दो उन कहाँ, दिन्हा अलख मिलाए। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों ने लिखा मिला है, जिसका नाम है अनुराग। अनुराग बांसुरी यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात, इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत
पड़ी। जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं, काजो बहुते हिंदी भाख्यूं। मन इस्लाम मिरी कले माजेऊं, दीन जेवरी करकस भांजेऊं। जहाँ रसूल अल्लाह पियारा, उम्मत को मुक्तावन हारा। तहाँ दूसरों कैसे भावे, जच्छ असुर सुर काज न आवे। इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा में विदेशी अर्थात फारसी की रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है, कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भागे पर आवा। छाड़ी फारसी कंद नवाते, रुझाना हिंदी रस बातें। अनुराग बांसुरी का रचनाकाल 1178 हिजरी अर्थात संवत 1821 ईस्वी। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है, और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है। पर यह सारी कहानी और सारे पात्र की रूपक है। एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरबे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना इसमें नीचे दिया जाता है। नगर एक मूर्तिपुर नाऊ, राजा जीव रहे तहे ठाऊं। का बरनु वह नगर सुहावन, नगर सुहावन सब मन भावन। इहें शरीर सुहावन मूर्तिपुर, इहें जीव राजा जीव जाहूँ न दूर। तनुज एक राजा के रहा, अंताकरण नाम सब कहाँ। सौम्यशील सुकुमार सयाना, सो सावित्री स्वांत समाना। सरल सरनी जो सो पग धरे, नगर लोग सुधे पग परे। वक्र पंथ जो राखे पाऊँ, वहे अध्व सब होई बटाऊँ। रहे संधाती ताके पत्तन ठाऊं, एक संकल्प विकल्प सो दूसर नाव। बुद्धि चीत दुई सखा सरेखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे। अंताकरण पास नित आवे, दर्शन देखे महासुख पावे। अहंकार तहि तिसर सखा निरंतर। रहूं चारि के अंतर ने सुख अंतर। अंताकरण सदन एक रानी, महामोहनी नाम सयानी। बरनि न पारो सुंदरताई, सकल सुंदरी देखी लजाई। सर्व मंगला देखी असी से, चाहे लोचन मध्य बई से। कुंतल झारत फांदा डारे, लक्षित वन सो चपला मारे। अपने मुंज रूप वह द्वारा, रूप गर्विता जगत मंझारा। प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम गर्विता भई पियारी। सदा न रूप रहत है अंत न साय, प्रेम रूप के ना सही ते घटी जाए। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं,
वह बांसुरी सुने सुकोई, हृदय स्रोत खुला जई होई। निसरत नाद बारुनी साथा, सुनि सुधि चेत रहे कहीं हाथा। सुनते जो यह शब्द मनोहर, होते अचेत कृष्ण मुरलीधर। यह मोहम्मदी जन की बोली, जामे कंद न बाते घोली। बहुत देवता कोचित हरे, बहु मूर्ति औंधी होई परे। बहुत देव हरा ढाही गिरावे, शंखनाद की रीति मिटावे। जहाँ इस्लामी मुख सो निसरी बात, तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। सूफी आख्यान कवियों की काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य हैं।